गाय, कुत्ता, चीता, भेड़ में कौन सा जन्म चक्र पाया जाता है? मध्य चक्र। क्या? गाय, कुत्ता, चीता, भेड़ में कौन सा जन्म चक्र पाया जाता है? मध्य चक्र। बताइए, लंगूर, अंदर और मानव में कौन सा जन्म चक्र पाया जाता है? ऋतुस्राव ऋतुस्राव चक्र। कौन सा चक्र? ऋतुस्राव चक्र। बताइए, जीवों में बुढ़ापा या जीर्णता अवस्था के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेवार होता है? हार्मोन। हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन जो है जीर्णता और बुढ़ापा के लिए जिम्मेवार होता है। चलिए बताइए, जीवों में जनन से पूर्व की वृद्धि अवस्था को क्या कहते हैं? जीवों में जनन से पूर्व वृद्धि की अवस्था का पूर्व की वृद्धि अवस्था को क्या कहलाती है? किशोर अवस्था। किशोरावस्था। कहता है, ये बांस की जातियां अपने पूरे जीवन काल में कितना बार फूल देती है? एक बार। बांस में पुष्पन कितने वर्ष बाद होता है? 50 से 100 वर्ष बाद। 50 से 100 वर्ष बाद। नीला कुरिंजी कितने वर्ष में एक बार पुष्प देती है? 12 वर्ष में। अधिकांश स्तनधारियां जो अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? मौसमी कहलाते प्रजनन। हैं मौसमी प्रजनन कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए, बताइए, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण किस घटना के अंतर्गत आते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना के पर आधारित है या उसके अंतर्गत आते हैं। चलिए बताइए, युग्मक में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित। अगुणित। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? अगुणित होती है। जब नर और मादा युग्मक दोनों आकृति और आकार में समान होते हैं, आकृति और आकार में समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समयुग्मक। समयुग्मक। नर युग्मक को क्या कहा जाता है? अंड या नर युग्मक को क्या कहता है? नर युग्मक को एंथ्रोजोइड या शुक्राणु। क्या कहता है? एंथ्रोजोइड या शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहता है? अंडाणु। अंडाणु। अंड या डिम्ब। क्या कहता है? अंड या डिम्ब। मक्का, अरंडी और नारियल किस प्रकार का पौधा है? उभयलिंगी श्रेणी है। उभयलिंगाश्रयी। क्या है? उभयलिंगाश्रयी है। बताइए, खजूर और पपीता किस प्रकार का पौधा है? एक लिंगी श्रेणी। एक लिंगाश्रयी। कैसा है? एक लिंगाश्रयी। बताइए, फ्रूट फ्लाई की जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 39। 39। कितना होता है? कुत्ता में 39 युग्मक होते हैं। बताइए, केचुआ और जो किस प्रकार का प्राणी है? उभयलिंगी श्रेणी। उभयलिंगी और क्या है? या फिर द्विलिंगी प्राणी है। बताइए, फ्रूट फ्लाई की जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 8। 8। चलिए ठीक है, जाइए। बताइए, चूहा की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42। 42। मक्का की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 20। आलू के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24। एक फर्न की जनन कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 1260। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के स्नान क्या कहते हैं? जल। पुष्पी पादपों में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। पुष्पी पादपों में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। मधुमक्खी और टर्की पक्षी में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है? अनिषेक जनन। नेक्स्ट आइए, बताइए, द्विलिंगी पौधों में न एक पुष्प के पराग कणों की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागन। फल की सुरक्षात्मक भित्ति को क्या कहते हैं? भित्ति। अंडा देने वाली प्राणी क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। युग्मजन में गुणसूत्रों का सेट कैसा होता है? बाह्य निषेचन करने वाले जीवों को किसे बहुत खतरा होता है? किससे बहुत खतरा होता है? से। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आइए आगे।
बताइए समुद्री अर्चिन में निषेचन कितने घंटे के अंदर अंडे फीडिंग स्टेज लार्वा में बदल जाता है? 40 घंटे। 40 घंटे। मेढक में युग्मनज से क्या बनता है? टैडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा। અને पाबंद लगाना विधि से क्या लाभ है? 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के वांछित गुणों का समावेश किया चलिए जा सकता है। कवक में अचल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? बीजाणुधानी के अंदर। द्विकुणित जीव में युग्मक मात्र कोशिका क्या कहलाती है? मियोसाइट। मियोसाइट्स। बहुत अच्छा। एक लिंगी पुष्प में सामान्यतः कौन से परागण होते हैं? परपरागण। परपरागण। चलिए ठीक है, बैठ जाओ।